लिखे बेरोजगार जिनके पास कोई काम नहीं है, 18 साल से 50 साल 60 साल तक की उम्र के हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें मैं सबसे पहला काम राजनीति की जो मेरी ट्रेनिंग है बूथ लेवल मैनेजमेंट की वो फ्री दे रहा हूं। ट्रेनिंग ले लें, इससे क्या होगा, उन्हें कुछ हुनर मिल जाएगा और जब भी जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां वो खुद काम ढूंढ सकते हैं। अच्छा, वो ट्रेनिंग लेने के बाद उनको लगता है काम नहीं मिल रहा, तो मेरे पास जो काम आता रहता है, जहां भी इलेक्शंस होते हैं वहां बहुत सारे कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, हर बूथ पर 10-10 लोग चाहिए होते हैं और देश में 12 लाख बूथ हैं, यानी लगभग 1,20,00,000 लोगों को काम मिल सकता है थोड़े थोड़े समय के लिए, कहीं पर 2 महीने के लिए, कहीं पर 3 महीने के लिए, लेकिन उसमें पैसा ठीक ठाक मिल जाता है। कई जगह पर 500 रुपए भी मिल जाते हैं, 400 रुपए मिल जाते हैं, 600 मिल जाते हैं, कई जगह बूथ अध्यक्ष जिसको बनाते हैं उसको 1000 रुपए मिल जाते हैं। 1 महीना 2 महीना काम करने को मिल जाएगा, 1000 रुपए पर डे का मिलेगा, तो सोचिए कि उसके पास 60,000 रुपए आ जाएंगे। जो इलेक्शन मैनेजर होते हैं उनको 5-5 हजार रुपए पर डे मिलता है, तो सोचिए 5,000 रुपए पर डे मिल गया और 2 महीना काम मिल गया तो 3-1 लाख रुपए मिल जाएंगे उसको। तो कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा 3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन उसका कर्जा तो उतर जाएगा, वो अपनी जरूरतें तो पूरी कर लेगा, कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहेगा, अपनी पढ़ाई के लिए अपना कोई कोर्स करना है, कोई हुनर लेना है वो कर लेगा। एक तो ये इस तरह के मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं ऐसे सभी बेरोजगार लोगों को कोई ना कोई हुनर देने का, जिससे कि वो टैलेंट उनमें डेवलप हो जाए और वो अपने बलबूते कुछ काम कर सके, स्वावलंबी बन सके, सेल्फ डिपेंड बन सके, आत्मनिर्भर बन पाए। दूसरा स्टेप है इसमें सरकार का, सरकारों पर दबाव बनाया जा रहा है, राज्य सरकार पर भी, केंद्र सरकार, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई बंद नहीं करना, कोई आगजनी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, सामने ऑन टेबल बैठ करके प्रेम से बात कि हर राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके राज्य का जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको या तो रोजगार दिया जाए, या जब तक रोजगार ना दे तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता मिले, कुछ पैसा मिले जिससे कि वो अपना घर का खर्चा चला सके। उसने शिक्षा ली, अच्छी पढ़ाई की, उसके माँ बाप ने पैसा लगाया, अब सरकार ऐसा माहौल नहीं बना पा रही कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, या ऐसा माहौल नहीं बना पा रही कि व्यापारी उसको नौकरी पर रख ले। और अब तो उल्टा हो रहा है, जिनकी नौकरियां भी थी उनकी नौकरियां भी छूटती जा रही हैं, इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें सरकारों की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप बेरोजगार हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है कि लोग खुद को दोष दे रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूं, मेरी गलती है। आपको शिक्षा मिली, आप पढ़े लिखे थे, कोई ना कोई काम तो आपको करना आता होगा, आप ऐसे तो नहीं है ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन काम करवाने के लिए कोई है ही नहीं। आप ऐसे बहुत सारे लोगों की राइटिंग अच्छी है, स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप कहीं खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन आपके पास काम ही नहीं है। जिसको मैं कहता हूं जिसका जो हुनर है उसको वही काम दे दो, उसके लायक काम पैदा करो। और ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जो कोर्स कर रहा है उससे रिलेटेड उसके पास कोई रोजगार हो, और अगर रोजगार नहीं तो वो कोर्स बंद किया जाए। क्या जरूरत पड़ी है वो कोर्स करने की कि उसमें उसको काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा? तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, या तो हर बेरोजगार को रोजगार दे दिया जाए या उनके लिए कोई बेरोजगारी भत्ता तय किया जाए। और ये कोई नई चीज नहीं है बेरोजगारी भत्ता, दुनिया के बहुत सारे देशों में सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती है। सरकारें क्यों चुनते हैं हम? ताकि हम अपना घर चलाएं, सरकारें देश चलाएं। तो जिन पार्टियों ने तय किया था उन्हें रोजगार देना है, उन्हें रोजगार देना चाहिए। और अगर उनके राज्य में, जिन जिन राज्यों में जिसकी सरकार है, जिन पार्टियों की सरकार है, उन्हें अपने राज्य से एक एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर रोजगार की व्यवस्था ना कर पाए, उन्हें सरकारी नौकरी ना दिला पाए, उनको व्यापार शुरू करने के लिए मदद ना कर पाए, तो कम से कम उन्हें कोई बेरोजगारी भत्ता मिले, तब तक मिलता रहे जब तक रोजगार ना हो जाए। तो दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी बेरोजगारी मिटाओ अभियान में जुड़ना चाहते हैं, यहां फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा आपको।